और सीएम मोहन यादव उज्जैन दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सीएम मोहन ने शिप्रा नदी के दत्त अखाड़ा घाट पर स्नान किया और मां शिप्रा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सीएम मोहन ने कहा कि मई के महीने में भी शिप्रा में पानी है और नदी में स्नान करने का आनंद ही अलग है। वहीं कल से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा में बड़ी संख्या में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहा कि सबको शुद्ध जल मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए हमारी सरकार ने सभी प्रबंध किए हैं। मई के महीने में भी मैं स्नान करके बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का। जब समय मिलता है जब शिप्रा स्नान करने जरूर आता हूँ। आज समय मिला, माँ को स्नान करके प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम सब पुनः अपने अपने काम के लिए लगेंगे। बोलिए शिप्रे महारानी की जय। और शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, हमारी परंपरा है कि यहां स्नान के बाद तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब कोई मां शिप्रा को लेकर सवाल खड़े करता है। हम सब जानते हैं कि ये मां का तट है, इसकी पवित्रता बनी रहे। उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, माँ शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग माँ शिप्रा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये माँ का तट है, इसकी पवित्रता बना रखनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, स्नान करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए थे मां शिप्रा नदी में और साथ ही पंचकोशी यात्रा में भी अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उसको लेकर के भी जानकारी साझा की थी। पंचकोशी यात्रा से ठीक पहले मुख्यमंत्री का शिप्रा तट पर पहुंचना, शिप्रा नदी में डुबकी लगाना, ये बताता है कि मुख्यमंत्री ने यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। न सिर्फ संदेश दिया है बल्कि विपक्ष पर निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने शिप्रा में डुबकी लगाई और ये साबित करने की कोशिश की कि शिप्रा नदी का पानी स्वच्छ है। मुख्यमंत्री ने आचमन भी किया। दरअसल अब से कुछ दिन पहले उज्जैन के लोकसभा प्रत्याशी और तराना से विधायक महेश परिमार इस आरोप को लेकर शिप्रा तट पर पहुंचे थे कि शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है। इंदौर से गंदा पानी उज्जैन तक पहुंच रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध भी दर्ज कराए थे और कई तरीके के सवाल केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए थे। जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने स्नान किया और आचमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग शिप्रा की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं और धार्मिक स्थानों पर नदी का होना, शिप्रा में स्नान करना इसकी महत्ता को और बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज से 20 साल पहले सिर्फ जून और माफ कीजिएगा दिसंबर और नवंबर के समय में ही शिप्रा से पानी उज्जैन को मिलता था, लेकिन आज मई के महीने में मैं स्नान कर रहा हूं और शिप्रा में पानी मौजूद है। यानी कि जल स्तर को लेकर मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उज्जैन से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की महेश परमार पर निशाना साधा है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि शिप्रा नदी जो है वो पवित्र है और आचमन के लायक है, क्योंकि समय समय पर शिप्रा और कान नदी को लेकर अलग अलग तरीकों के सवाल विपक्ष उठाता रहा है और अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने यह मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि श्रद्धालुओं को शुद्ध जल मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका आकाश।